अपना काम कर जाती हैं। यही काम मोहम्मद की बीवियों ने भी किया और मोहम्मद की मौजूदगी में जिसमें हदीस के मुताबिक 30 मर्दों की कुव्वत है, वो सारी कुव्वतें 30 मर्दों के शायद हों, लेकिन उन औरतों के लिए नहीं थी, उन औरतों के लिए बेकार थी, वो औरतों के लिए चूहे की कुव्वत भी नहीं थी, इसलिए वो बाहर दूसरे मर्दों के पीछे जाती थी। और मोहम्मद को जब पता लगा तो उसने उनको मस्जिदों में जाना बंद कर दिया। कहाँ मिलता है आपको? वॉल्यूम 1 ढूंढें जरा, 869 पढ़ें कि औरतें रात की तारीकी में गैर मर्दों के साथ जाया करती थी। आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बड़ा इस्लाम 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 करते हो ना, तो अकल की बातें सुनो, समझो, उसके ऊपर परखो कि तुम्हारी औरतें जहन्नम में जाएंगे जिनको तुम पर्दे में रखते हो। ये मोहम्मद के बारे में है। मोहम्मद के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। मुसलमान औरतों के बारे में हदीस मुबारका का हवाला देकर जो कुछ बकवास कर रहा है वो आपने मुलाजा की। अगर असल में ये मुसलमान औरतों पर ये बकवास नहीं कर रहा, ये मसीहत का या मसीही औरतों का वो दर्द बयान कर रहा है। ये मैं पहले हदीस मुबारका जो इसने हवाला दिया वो पढ़ दूं और उसके साथ थोड़ा सा मैं बता दूं, उसके बाद इनकी तरफ आएंगे। सबसे पहले जो इसने हदीस मुबारका जो कोड की है वो है सही बुखारी हदीस मुबारका 869। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने यहया बिन सईद से खबर दी, इनसे उमरा बिनते अब्दुर्रहमान ने, इनसे हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, उन्होंने फरमाया कि आज औरतों में जो नई बातें पैदा हो गई हैं, आज औरतों में जो नई बातें पैदा हो गई हैं, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देख लेते तो इनको मस्जिद में आने से रोक देते, जिस तरह बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। मैंने पूछा, क्या बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था? आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हाँ। यानी कि अब यहां से ये कह रहा है कि औरतें वो जो कुछ बकवास इसने की वो आपने सुन ली, तो इससे ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमान औरतें जो हैं वो हिजाब के अंदर रहते हुए पर्दे के अंदर रहते हुए वो क्या कुछ करती हैं। तो उसमें वो वहां पर भी जब हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात फरमाई और जब ये अपनी राय से हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरे सहाबा कराम ने मिलकर औरतों को मस्जिद में आना बंद किया, और उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि नाउज़ुबिल्लाह मसाजिद में या बाहर कोई ऐसे काम हो रहे थे। सिर्फ यह था कि औरतों में जैसे जैसे वक्त बदलता गया वो नए से नए फैशन आता गया, पर्दे का रुझान कम हो गया, हिजाब का रुझान कम हो गया। इस वजह से ये बात फरमाई कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जो है वो इस बात पर मुत्तफिक हो गए। ये मामला था। अब ये जो दर्द इसको जो उठ रहा है ना, हिजाब के अंदर रहते हुए जो कार्रवाइयां होती हैं, वो असल में इसको उठ रहा है मसीहत का या मसीही की या ये यस्सु की, बाइबल के यस्सु की बेटियों का या होने वाली दुल्हनों का दर्द उठ रहा है कि वो हिजाब में जो कार्रवाइयां वो करती हैं। मेरे पास वीडियोस हैं यूट्यूब या डेली मोशन या फेसबुक, यानी कि यहां भी मेरे ये बयान जाते हैं, वो ये वीडियोस बर्दाश्त नहीं करते, वरना मैं वीडियोस भी डाल देता। तो फिलहाल मैं पिक्स डाल रहा हूं, वो आप देख लें। पिक्स आपने देखी यस्सु के बेटियों की या यस्सु की दुल्हनों की पिक्स आपने मुलाहाजा कर ली। ये है इनका की औकात, ये है इनका म्यार, इनका स्टैंडर्ड। और बातें करते हैं मुसलमानों पर।
और मुसलमानों में कुछ सालों में कोई एक आध वाकया हो जाता है तो मीडिया की नजर हो जाता है, मीडिया वाले जो उसकी तरकीब बनाते हैं अखबारों में, और ये कुछ वो कुछ, और फिर यहां तो मुसलमानों में यहां तक हालात है कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आ जाए, औरत मर्द कोई उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दे, तो अदालत में ईंटें मार मार के कत्ल कर दिया जाता है। आपके सामने खबरें आती रहती है ना, अमेरिका वाले ईसाई वगैरह ये वो बड़े, वो फिर बड़ा चीखते चलाते हैं कि जी ये मुसलमानों में ये क्या हो रहा है, ये क्या सख्तियां हैं। ये मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह बुराई का तनासब बहुत कम है, आबादी के लिहाज से बुराई का तनासब बहुत कम है। असल में होता क्या है कि आपका जहन अगर बुराई की तरफ है, आपका जहन अगर बुराई की तरफ है तो आपको बुराई ही बुराई नजर आएगी। आपका जहन अगर अच्छाई की तरफ है तो आपको बुराई बहुत कम नजर आएगी। आपकी अगर तवज्जो नहीं है, अगर आप 100 काल मौलवी बन गए, यानी कि वो जो फैशन की दाढ़ी रखते हैं और वो अपना ऐसी हरकतें करते रहते हैं, तो उनके सामने तो सारा कुछ यही कुछ नजर आता है। मैं कराची में, लाहौर में पोश एरियाज में रहता हूं, तो उसके बावजूद मुझे ज्यादातर पर्दादार खवातीन नजर आती हैं और उनमें मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। सैकड़ों में कोई इक्का दुक्का ग्लैमरस बीबी नजर आ जाती है और उसका जो रिस्पेक्ट या जो उसकी जो इज्जत सोसाइटी में वो आप सबके सामने है। अब आते हैं बाइबल की तरफ कि बाइबल में इसके बारे में क्या क्या गंदगियां भरी हुई हैं। अब हम देखते हैं बाइबल के खुदा के बारे में। बाइबल के खुदा का हम एक इश्क देखते हैं और इस हवाले को जो मैं अभी आपके सामने पेश करने लगा हूं, यिर्मयाह 16 बाब 4 आयत तक 34 आयत तक, बड़ा लंबा हवाला है, मैं शॉर्ट करके पढ़ूंगा, इसमें कुछ कुछ पढ़ूंगा। तो मैं इसके बारे में अक्सर, ये मैंने हवाला दिया है तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ये हवाला सिर्फ वही लोग पढ़ें जिनकी बीवियां उनके पास हैं या जिनके शोहर उनके पास हैं। दूसरे लोग ना पढ़ें, मेरी तो मजबूरी है, मैं गैर शादीशुदा होने के बावजूद मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बाइबल में जो डांग फेरनी है, चूड़ों की मंजी में जो डांग फेरनी है, तो मुझे तो करना पड़ता है। तो हम देखते हैं यिर्मयाह बाब 16 इसकी आयत 8 से ले लेते हैं। फिर मैं उस तरफ से गुजरा और जब तेरी तरफ नजर की और देखा कि तू जवान हो चुकी है, तब मैंने अपना दामन तुझ पर फैला कर तेरा तन ढांप दिया और कसम खाकर तुझसे अहद बांधा। खुदावंद खुदा फरमाता है। कौन फरमाता है? खुदावंद खुदा फरमाता है। ये कौन कह रहा है? खुदावंद खुदा कहता है, और तू मेरी होगी और तू मेरी हो गई। मैंने तुझे पानी से गुसल दिया और तेरा खून धो डाला और तुझ पर इत्र मला। मैंने तुझे सुनहरी बैल बूटों वाले लिबास से मुलब्बस किया और चमड़े की जूतियां पहनाई। मैंने तुझे नफीस कतान पहनाया और बेशवाह कपड़ों से ढांका। फिर तुझे जेवरात से आरास्ता किया, तेरे हाथों में कंगन पहनाए, तेरे गले में तोक डाला, तेरी नाक में नथ डाला नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और एक खूबसूरत ताज तेरे सर पर रखा। इस तरह तू सोने और चांदी से आरास्ता की गई। तेरा लिबास नफीस कतान और बुने हुए कीमती और हमारी बेल पत्थरों बेल बूटों वाले कपड़ों का था। तेरी गिज़ा मैदा शहद और जैतून के तेल पर मुश्तमिल थी। तू नहायत ही हसीन थी और मलका के दर्जा तक जा पहुंची, और तेरे हुस्न की बदौलत तेरी शोहरत मुख्तलिफ कौमों में फैल गई, क्योंकि मेरे बख्शे हुए जलाल के बायस तेरा हुस्न कामिल हो गया। खुदा फरमाता है, लेकिन तूने अपने हुस्न पर एतबार किया और ख्वाहिशा बनने के लिए अपनी शोहरत का इस्तेमाल किया। तू हर राहगीर पर जो उधर से गुजरता नहायत मेहरबान हुई और उस पर हुस्न लुटा दिया, अपना हुस्न लुटा दिया। तूने अपने चंद मलबूसात लेकर उनसे जरक बरक ऊंचे मकामात आरास्ता की और वहां जिनाकारी की। ऐसी बदकारियां ना हुई थी और ना कभी होंगी। ये है बाइबल के खुदा का इश्क और माशूका का जो हाल है, वो आप सुन रहे हैं। अब मैं पढ़ रहा हूं 23 आयत से। और अफसोस तुझ पर, अफसोस खुदा फरमाता है, अपनी और तमाम बदकारियों के अलावा तूने अपने लिए एक गुंबद बनाया और हर एक चौराहे पर एक ऊंचा मकाम तामीर किया। हर एक कूचे के सिरे पर तूने अपना ऊंचा मकाम तामीर किया और हर राह गुजर को बेबाक होकर अपना जिस्म पेश करके तूने अपने हुस्न की तौहीन की। तूने मिस्रियों के साथ जो तेरे शहवत परस्त हमसाए हैं बदकारी की और अपनी बढ़ती हुई शहवत परस्ती से मेरे गजब को भड़काया। इसलिए मैंने अपना हाथ तेरे खिलाफ बढ़ाया और तेरा इलाका घटा दिया और तुझे तेरे दुश्मनों यानी फलस्तीनियों की बेटियों की हिर्स के सुपुर्द कर दिया, जो तेरे नंगेपन से दहल गई थी। तूने असूरियों के साथ भी बदकारी की,
क्योंकि तू सैर ना हुई थी और उसके बाद तू अब भी मुतमय्यन नहीं हुई। फिर तूने अपनी बदकारी कसीदियों के मुल्क तक बढ़ाई जो ताजरों का मुल्क है, लेकिन उससे भी तू मुतमय्यन ना हुई। खुदावंद खुदा फरमाता है कि तू किस कदर हवस परस्त है, जो एक बेहजा फाशा की तरह ऐसी हरकतें करती है। जब तूने हर रास्ता के सिरे पर अपना गुंबद बनाया और हर चौराहे पर अपने ऊंचे मकामात बनाए, तब तेरा रवैया फाशा की तरह ना था, क्योंकि तू उजरत लेने से नफरत करती है। फाहिशा जो है वो उजरत लेती है, मगर तू दूसरों को उजरत देती है, अपने यारों को उजरत देती है। मुझे भी कभी शायद बाइबल के खुदा की ऐसी फाहिशा माशूका शायद हमें भी कभी अपना फैज उल्टा दे। हम तो आस में ही बैठे हुए हैं। तो ये बात मजाक में हो रही थी। तो ये है जो मैंने आपको पूरा हवाला बताया, इसको अगर आप पढ़ें तो आपको बाइबल के खुदा का इश्क और उसकी बीवी का जो चलन है वो नजर आता है। अब देखते हैं कि इसराइल में जो ग्रेटर इसराइल अभी जो वजूद में आया है, यानी हरामी सल्तनत, जिसको तमाम मुसलमान अगर एक बार मिलकर मूद दें तो वो समंदर में जा पड़ेगी। वो सल्तनत में जो फलस्तीनी है, वो मुसलमान फलस्तीनी वो काम करने के लिए जाते हैं, उन पर पाबंदी है कि वो जब तक 30 साल के ना हों, 2 बच्चों के बाप ना हों, वो यहूदियों की बस्तियों में यानी कि इसराइल में आकर काम ना करें। वजह क्या है? क्योंकि वो सेक्स हरासमेंट का शिकार होते हैं। मुसलमान मर्द जो हैं वो यहूदी इसराइली औरतों की सेक्स हरासमेंट का शिकार होते हैं। बीबीसी की न्यूज है, आप पढ़ लीजिएगा। बीबीसी की भी और दूसरे न्यूज भी इन्होंने न्यूज दी है। तो इसलिए मुसलमान मर्दों पर पाबंदी है कि वो उन इलाकों में तब ही जाएं। और इसी को लेते हुए एक क्रिश्चियन लड़की ने मुझसे स्काइप पर बात की और बात करते उसने मुझे प्रपोज कर दिया कि जी आप ये काम बंद कर दें, आप ये वीडियो बयानात बंद करें, आप ये काम बंद कर दें, तो आप मुझसे शादी कर लें, आप एक हंसी खुशी जिंदगी बसर करें। और उसने बेगैरती की इंतहा करते हुए अपना कमीज उतार दिया, कपड़े उतार दिए। मैंने फौरी तौर पर कैमरा बंद कर दिया, फौरी तौर पर स्काइप बंद कर दिया। वो जितना उसने यानी कि जितना मुझे अंदाजा नहीं था कि ये ऐसी हरकत करेगी, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो मैंने अभी तक किसी को दिखाई नहीं है। इंशाल्लाह मैं डिलीट कर दूंगा, बल्कि मैं अभी मुझे याद आ गया मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा मुहतात रहता हूं। मैं ये कहता हूं कि बुराई की तरफ ना जाओ। बुराई की तरफ आप देखोगे तो आप बुराई में फंसोगे। बुराई की तरफ अगर आप जाओगे तो बुराई में फंसोगे। ये जो मैं नन पॉर्न्स की पिक्स वगैरह ये वो लगाता रहता हूं, तो ये सिर्फ इनका मुंह तोड़ने के लिए होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इन बेहयाइयों से, इन बेगैरतियों से बचा कर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।